A very good morning, dear students. In class 11th commerce subject economics, we were discussing about the causes behind the application of law of a variable proportion or return to a factor. What were the causes behind the stage 1 or increasing return to a factor? We have already covered in our last video. There were three reasons. The first one was fuller utilization of resources. Second one is benefit of specialization or division of labor. And third one is better coordination in factor ratio. ठीक है, अब स्टेज सेकंड के बारे में बात अगर की जाए तो स्टेज सेकंड को डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के नाम से जाना जाता है. किसके नाम से जानते हैं इसको? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में अगर आप देखें तो आपका टीपी इंक्रीज करता है. इसमें होगा क्या? टीपी इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से. टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट. सेकेंड आप देख सकते हैं कि एमपी फॉल्स. एमपी आपका फॉल करता है बट रिमेन्स पॉजिटिव. बट रिमेन्स पॉजिटिव. और अगर आगे की रिलेशनशिप एमपी एपी की रिलेशनशिप्स देखी जाएं तो आपके पास में एपी जो है वो छोटा है. एपी जब तक छोटा है एमपी से, एपी राइज करता है. एपी राइजेस. एपी जब बराबर हो जाए एमपी के, एपी बिकम कांस्टेंट. और जब एपी बड़ा हो जाए एमपी से, देन एपी फॉल्स. एपी क्या करेगा? फॉल्स करेगा. ये आपने केवल और केवल इस डायग्राम से निकलने वाले आउटकम्स को लिखा है, लेकिन अभी तक कॉजेज नहीं आए हैं. कॉजेज के बारे में अगर लिखा जाए तो पहला जो कॉज आएगा वो आएगा फिक्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. क्या आएगा? फिक्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. फिक्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का सीधा सीधा मतलब है until or unless the fixed resources are underutilized, we can increase the production by employing more of variable inputs. But when the fixed resources are fully utilized, when the fixed given resources are fully or efficiently utilized, after that level if you employ more of variable inputs, in this case the total production will rise but the marginal production will fall. The efficiency of production tends to fall. Efficiency कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी. इस चीज को समझिएगा. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे घर में मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, शादी ब्याह का कार्यक्रम है, और आपके जो घर की रसोई है वो रसोई आपके लिए फिक्स्ड रिसोर्स है. अब उस रसोई में आपकी माता जी, आपकी चाची जी खाना बनाती हैं. अब बुआ जी भी आए हुए हैं, वो भी रसोई के अंदर ही हैं, खाना बना रहे हैं. 3 जने मिलकर के बाहर 40-50 लोग हैं खाना खाने वाले. अब अपन कहें कि उन 3 जनी ने मिलकर के बाकी सबका अरेंजमेंट करना है, तो हो सकता है कि वो 3 जने बराबर सप्लाई ऑफर ना कर सकें, तो 2 बहनें और चली जाती हैं. 5 जनी मिलकर के काम इजीली हैंडल कर पाती हैं. अब होता क्या है कि जब बहनें और बुआ जी आए हुए हैं तो गली मोहल्ले की जो और औरतें हैं वो आती हैं घर में और आकर के बोलती हैं कि भाई आई हुई उनसे मिल ले, बहन आई हुई उनसे मिल ले. अब उनसे मिलने के लिए वो किचन में चली जाती हैं. जब वो किचन में चली जाती है, दे आर वेरिएबल इनपुट्स. द किचन इज फिक्स्ड इनपुट. अब वो जो अंदर काम कर रही हैं, महिलाएं जो भी काम कर रही हैं, दे आर वेरिएबल इनपुट्स. अब होगा क्या? जैसे ही वो वेरिएबल इनपुट बढ़ेगा सर्टन लेवल, अपन कहते हैं जब तक वो दीदी अंदर गई, यानी कि 5 मेंबर अंदर हुए, तब तक तो काम करने की स्पीड बढ़ी. उसके बाद वो 6 और 7 मोहल्ले की जो औरतें हैं वो और रसोई के अंदर गई, तो फिर वो काम बढ़ाएंगी नहीं, यानी कि काम करने की स्पीड नहीं बढ़ाएंगी. वो बातचीत में लगा करके काम करने की स्पीड को क्या कर देंगी? कम कर देंगी. इसका मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स ऑलवेज रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है. और उसका कारण क्या है कि फिक्स्ड रिसोर्स आपका ऑलरेडी फुल्लर यूटिलाइज हो चुका है. उस किचन की जो कैपेसिटी थी, जो 5 जने काम कर सकते थे, वो 5 जने ऑलरेडी अंदर थे. उसके अलावा जब 2 जने और अंदर आ गए तो उनको इस चीज का डर हुआ कि अगर कहीं पर हिलेंगे डुलेंगे तो कोई सामान गिर न जाए, तो काम करने की जो स्पीड ज्यादा हो सकती थी वो उनके आने की वजह से ज्यादा नहीं हुई, कम हो गई. तो उसका कारण बताया आपने, फिक्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. अब यहां पर लिखना कैसे है मैं बोलता हूं, आप लिखिएगा. फिक्सिटी ऑफ रिसोर्सेज स्टैंड्स फॉर once the fixed resource are fully utilized.
आफ्टर दैट लेवल द प्रोडक्शन कैन नेवर बी इंक्रीज और एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कैन नेवर बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एज these fixed resources have already achieved its level of fixity. These fixed resources have already achieved its level of fixity. ये पहला कॉज। अगला आता है आपके पास में lack of substitutability. Lack of substitutability. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि earlier in the first stage you may substitute the variable inputs with the fixed inputs. इसका सीधा सा मतलब है फिक्स्ड इनपुट्स को बिना छेड़छाड़ किए आप वेरिएबल इनपुट्स बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, लेकिन वंस द फिक्स्ड रिसोर्स रीच्ड एट देयर लेवल ऑफ फिक्सिटी, वंस द फिक्स्ड रिसोर्स रीच एट देयर लेवल ऑफ फिक्सिटी, now by employing more of variable inputs you can never increase the production. Now you will have to change or now you will have to add more of fixed factors in the production process. आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में और फिक्स्ड फैक्टर्स जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में जो रेशियो था, आइडियल रेशियो था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब अगर वो आइडियल रेशियो अचीव हो चुका है तो उसके बाद में अब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा बजाय के वेरिएबल फैक्टर्स के। एग्जांपल देते हैं, एक मशीन पर 10 आदमी चाहिए काम करने के लिए, 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। आप एक आदमी लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, 9 लगाते हैं, 10 लगाते हैं। ये जब एक एक लगाया आपने, आपका प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि 100 तक अचीव करना था, लेकिन मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है। Once you employed 10 labor over the machine and you already have achieved that level of fixity, now to increase the production you have to install a new machinery. आपको क्या करना पड़ेगा? एक नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका मतलब lack of substitutability। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आपके पास में आता है improper coordination in factors। इसका मतलब सीधा सीधा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के फैक्टर रेशियो से। अभी पुराने या पिछले एग्जांपल में अपन ने लिया कि एक मशीन 10 आदमी चाहिए, यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो था वो 1:10 था। जैसे ही 1:10 अचीव हुआ, उसके बाद में जैसे ही आपने 1:11 किया, यानी कि वेरिएबल इनपुट और बढ़ाया, द आइडियल रेशियो विल गेट डिस्टर्ब। द आइडियल रेशियो विल गेट डिस्टर्ब। अब जब आइडियल रेशियो डिस्टर्ब होगा तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करने की जगह क्या करने लगेगी? डिक्रीज करने लगेगी, यानी कि एमपी क्या करने लगेगा? फॉल करने लगेगा। The ideal ratio will disturb due to over-employment of variable inputs after the level of fixity of fixed resources. This is why the efficiency of the production process tends to fall. As a result, MP starts to fall. MP fall करने लगेगा। ये हमारे पास में 3 रीजंस हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के। और तीसरा आता है आपके पास में स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर आता है। क्या आता है? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर में देखिएगा, टीपी फॉल्स, टीपी गिर रहा है आपका। उसके बाद में एमपी बिकम नेगेटिव्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव, और इस कंडीशन में एपी फॉल्स, एपी बड़ा है एमपी से और एपी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। अभी तक आपने केवल और केवल ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। कॉज क्या होगा इसका? ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से वेयर एंड टेयर होगा प्रोसेस का। क्या होगा? वेयर एंड टेयर। यानी कि जिस किचन में आपको 5 जनों की जरूरत थी, आपने 10 या 12 लोग घुसा दिए, तो वहां पर क्या होगा? कंजस्टेड हो जाएंगे वो लोग। फिर मान लीजिए सब्जी बना करके आपने नीचे रखी थी भगोने में, फिर वो जब कंजस्टेड होंगे तो किसी का टल्ला लग गया। अब टल्ला लगते ही वो क्या होगा? वो सब्जी जो बनी थी वो भी नीचे गिर जाएगी, यानी कि वो सब्जी दोबारा बनानी पड़ जाएगी आपको। तो वहां पर जो प्रोडक्शन हुआ था उसका भी नुकसान हो सकता है।
तो उस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स ऑन द फिक्स्ड रिसोर्सेज इट विल कॉज अ वियर एंड टियर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज व्हाई टीपी स्टार्ट्स टू फॉल एंड एमपी बिकम नेगेटिव। इसका कारण क्या रहा? वियर एंड टियर, टूट फूट हो गई, ठीक है। यानी कि एक मशीन पर काम करने के लिए 5 ही आदमी चाहिए, आपने 20 आदमी लगा दिए तो मशीन काम नहीं करेगी, फिर तो मशीन के पुर्जे जलेंगे, यानी कि मशीन नहीं चलेगी। वो 20 आदमी अपने अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर मशीन काहे को चलेगी, है ना। फिर तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक एक बार आ जाएंगे, जब वो बाहर आ जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन थोड़ी होगा, फिर तो नई मशीन लानी पड़ेगी आपको। तो उसका रीजन क्या हो जाता है? वेयर एंड टियर। और जब वेयर एंड टियर होगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी, ब्रेकडाउन आएगा। जब ब्रेकडाउन आएगा तो एमपी नेगेटिव है, एमपी नेगेटिव है तो टीपी जो बना था उसका भी नुकसान होने लग जाएगा, यानी कि टीपी फॉल करना शुरू कर देगा। यहां पर हमारे कॉजेज बिहाइंड डिमिनिशिंग रिटर्न और कॉजेज बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न्स कंप्लीट हो जाते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज सूटेबल, यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस स्टेज में प्रोडक्शन करना सूटेबल होता है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू विल हैव टू कवर द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड up to now. In case of any queries, you may send me your problems through my WhatsApp. Thank you. Have a good day.